नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे मूवी रिव्यूज और वेब सीरीज रिव्यूज हम लाते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग और कुछ नया। इतना ही नहीं, कुछ खास भी लेकर आए हैं और वो है बुक रिव्यू। किसी ने खूब ही कहा है कि अ रूम विदाउट बुक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आज मैं आपको एक नए दोस्त से मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम है चाणक्य इन यू। जी हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि आपके अंदर रहे एक लीडर को ढूंढने की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे यूथ की है, एक ऐसे लड़के की है जो लाइफ में कंफ्यूज्ड है, जिसे पता नहीं कि वो क्या करे क्या ना करे। अगर आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज स्टेट में हो तो ये बुक जरूर पढ़िएगा। क्या आपको जानना है कि भारत के पास ऐसी क्या बात है जो विश्व में और किसी के पास नहीं? तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं लेकिन उसका सही रास्ता नहीं मालूम, तो ये बुक जरूर पढ़िएगा। किताब की शुरुआत होती है उस बच्चे से जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादाजी के यहाँ आया हुआ है। उसके दादाजी न सिर्फ एक हाईली लर्नेड इंसान है, बल्कि उनकी जिंदगी में किताबों की एक बहुत खास जगह है। लेकिन इन सब बातों से अनजान वो बच्चा शायद ये जानता नहीं था कि इस बार उसे जिंदगी में वो सीख मिलने वाली है जो उसको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देगी। एक दिन उसके घर में सभी किसी काम से बाजार जा रहे होते, लेकिन उस लड़के की दिलचस्पी अपने दादाजी के उस कमरे से थी जहां वो अपना ज्यादातर वक्त बिताते थे। जब वो उस कमरे में पहुंचा तो उसके दादाजी ने उससे पूछा कि वो बाजार क्यों नहीं गया, मगर उस बच्चे की निगाहें तो किताबों से भरे उस कमरे पर थी जो उसने अभी अभी देखी थी। रामायण से लेकर महाभारत तक उसने वहां सब कुछ देखा, जिसने उसके अंदर की क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया। और वहीं उसे मिली कौटिल्य शास्त्र। ये किताब उसके जहन में ऐसे छप गई कि उसने जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ा। जीवन का चक्र चला और उसके दादाजी भी स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उस लड़के के दिमाग में वो किताबों वाला कमरा जैसे उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। इस बुक में बेहद ही दिलचस्प अंदाज में बताया गया है कि आखिर कैसे कौटिल्य शास्त्र ने उस छोटे से बच्चे को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। पैसों से नहीं, विचारों से भी। लेकिन ये हुआ कैसे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये किताब आप भी जरूर पढ़िएगा, और यकीन मानिए ये किताब आपके सोचने और समझने के तरीके को भी बदल कर रख देगी। अच्छा, इस किताब को पढ़कर आप जिंदगी के 3 अहम सबक ले सकते हैं। सबसे पहली बात, ये किताब सिर्फ हमारे पास्ट को ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमें एंशिएंट विजडम को मॉडर्न टाइम में कैसे अप्लाई किया जाए इसका रास्ता भी दिखाती है। इसमें एक लाइन है जो कहती है, वी नीड टू री इन्वेंट आवर ओन कंट्री, आवर ओन विजडम। दूसरी सीख जो इस किताब को पढ़कर हमें मिलती है वो है लीडर कैसे बने। लीडरशिप के बारे में हमने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, पर एक लीडर बनने का सही फॉर्मूला इस किताब में आपको मिल सकता है। Methods to become a leader is by reading books on leadership, associating with other leaders, learning from the lives of other leaders, and thinking about leaders. In short, to become a leader, one should be able to think and act like a leader. एक और जबरदस्त चीज जो लीडरशिप के बारे में इस किताब में आपको जानने, समझने और पढ़ने को मिलेगी वो ये कि लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट अ पोजीशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी दैट यू होल्ड, इट इज ऑल्सो बीइंग मॉरली राइट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप इस किताब को पढ़कर, इस बुक को पढ़कर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो है पैसे कैसे बनाएं और उसे मैनेज कैसे करें। तो इसमें कहा गया है कि डू नॉट कीप वर्किंग फॉर मनी लाइफ लॉन्ग, लेट मनी वर्क फॉर यू। और एक और बड़ी शानदार बात इसमें कही गई है कि फाइनली वेल्थ मस्ट बी गिवन बैक टू अदर्स, दिस इज कॉल्ड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। कायदे से ये बुक हमें पैसे कमाने के तरीके के बारे में भी बताती है और हमारे सोचने का नजरिया भी बदलती है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों को पाने का रिसोर्स भर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस पाने का रास्ता भी हो सकता है। चलते चलते आपको बता दें कि इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में PhD किया है, जो ऑथर हैं 15 बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और उनकी सबसे खास बात यही है कि उन्होंने मॉडर्न इश्यूज को, मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा एंशिएंट सॉल्यूशन को अप्लाई किया है। अगर आपने लीडरशिप पे कोई और बुक पढ़ी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमसे जरूर शेयर करिएगा, अपना नाम भी जरूर लिखिएगा और ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। बाकी ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा, किसी और भी बुक का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, हमसे सुनना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपने कोई जबरदस्त बुक पढ़ी है वो भी जरूर शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।